हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल जम कर रहे होंगे, क्योंकि अब जो आपके प्री बोर्ड्स हैं वो बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं। यानी कि 22 को है हमारा इंग्लिश का प्री बोर्ड, हम सभी को पता है, और ऑलमोस्ट हमारे पास 15-10 डेज़ इतने ही रह गए हैं तो उनको हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि हमें अपने प्री बोर्ड को प्री बोर्ड ना मानकर बोर्ड मानना है। क्योंकि पिछले साल हमारे प्री बोर्ड के मार्क्सेस पर ही डिपेंड था कि हमारे बोर्ड के जो पेपर नहीं हुए हैं उनके मार्क्स वहाँ पर रिप्लेस कर दिए थे। हो सकता है इस साल भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिकॉज वी डोंट नो फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो अभी से अपनी अच्छे से तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए। इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि बच्चों की कमेंट आई थी नोटिस राइटिंग के एमसीक्यूज़ की तरफ कि मैम प्लीज़ एडवर्टाइजमेंट की भी जो एमसीक्यूज़ है वो लेकर आइए। तो जैसे कि हम ग्रामर पोर्शन अपना स्टार्ट कर ही चुके हैं, तो एडवर्टाइजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर भी आपके एमसीक्यूज़ आएंगे। फिर हम बाकी चीज़ें भी करेंगे, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हम करेंगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ आप जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ उनके आप आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप नहीं बताते हैं तो फिर मेरे को बुरा लगता है, तो इसीलिए प्लीज़ 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 आप इनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ बच्चों को आता है, जो उनको मतलब ये एमसीक्यूज़ जो है उनके लिए कितना बेनिफिट दे रहे हैं, कितने हेल्पफुल हैं या नहीं। ये जितनी भी बातें हैं जस्ट लाइक आप मुझे अपना फ्रेंड मान के शेयर कर सकते हैं। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है किसी भी चीज़ में, जैसे कि कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही है आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज़ written by an employer who is looking for the services of person in his organization। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किस टाइप का एडवर्टाइजमेंट है जो कि लिखा गया है बाय एन एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर के थ्रू लिखा गया है, हु इज़ लुकिंग फॉर सर्विसेज ऑफ अ पर्सन इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक ऐसा एम्प्लॉय है, उसको अपनी जॉब है उसमें जो वो काम कर रहा है उसमें उसको कोई ना कोई पर्सन चाहिए उसको हेल्प देने के लिए, यानी कि अपना असिस्टेंट के तौर पर चाहिए। तो उसके लिए किस कैटेगरी का एडवर्टाइजमेंट है ये हमें बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सिचुएशन वीकेंड, दूसरा है सिचुएशन वांटेड, और तीसरा है अकोमोडेशन रिक्वायर्ड, एंड डी है हमारे पास जॉब अवेलेबल। तो देखिए, अगर आपको यहाँ से लग रहा होगा कि जॉब अवेलेबल करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट लिखा जा रहा है वो किसी को बुलाने के लिए लिखा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा यहाँ से। और एकोमोडेशन रिक्वायर्ड भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एकोमोडेशन रिक्वायर्ड उसके लिए होता है जहाँ पे किसी को नीड होती है निवास स्थान की, घर की, कहीं कोई प्लेस जिसमें उसको रहना है, उसकी नीड हो, ज़रूरत हो, तब वो लिखा जाता है एडवर्टाइजमेंट। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर सिचुएशन वांटेड हमारा जो होता है, सिचुएशन वांटेड मीन्स इसमें हम, जैसे कि मेरे को जॉब चाहिए तो मैं अप्लाई करूँगी एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कि मेरे को जॉब चाहिए और मेरी इतनी एज है, मेरे पास ये क्वालिफ़िकेशंस हैं और मुझे सैलरी कितने चाहिए, इस तरीके से। तो जब मुझे ज़रूरत होगी और मैं लिखूँगी तो उसको वांटेड कह देंगे कि मैं चाहती हूँ जॉब को। लेकिन इसमें ये नहीं बोला गया है, इसमें बोला गया है कि एक जो एम्प्लॉय है वो एक पर्सन को अपनी सर्विस के तौर पर रखना चाहता है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा हमारा, सिचुएशन वीकेंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सिचुएशन वीकेंड। अब सिचुएशन वीकेंड जो है, यहाँ पे देखिए, सिचुएशन वीकेंड का मतलब होता है, वीकेंड का मतलब कि जॉब में जगह खाली है। जॉब में जगह खाली है मतलब कि यहाँ पे जॉब में जगह खाली है, यहाँ पे आप में से किसी की भी ज़रूरत है, अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशंस हैं और आपके पास इतना एक्सपीरियंस्ड है, और आपको क्या क्या मतलब अगर कोई कंप्यूटर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है या फिर कोचिंग सेंटर है,
मान लीजिए इंग्लिश का हमें ट्यूटर चाहिए कोचिंग सेंटर पे, तो उसके लिए क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होगी कि उसको इंग्लिश जो है लैंग्वेज पूरी आनी चाहिए। ये भी नहीं कि वो अटक अटक के बोल रहा हो, पूरी तरीके से उसको इंग्लिश आनी चाहिए, साथ ही साथ उसको हिंदी लैंग्वेज भी आनी चाहिए, इस तरीके से। तो ये सभी चीज़ें हम मेंशन कर देते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सिचुएशन वीकेंड की। यहाँ पे जॉब में जगह खाली है, अगर किसी को अप्लाई करना है तो वो कर सकता है, और यही बात हमसे इस क्वेश्चन में बोली गई थी। तो ए यहाँ से करेक्ट है। जिन बच्चों ने भी ए का आंसर करेक्ट दिया उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया यहाँ से। फिर सेकंड देखिए, सेकंड है आपका अ पर्सन लुकिंग फॉर अ टेनेंट्स फॉर हिज हर प्रॉपर्टी राइट्स दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कि एक पर्सन है जो अपने प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहता है, तो वो किस तरह का जो एडवर्टाइजमेंट है वो लिखेगा। देखिए यहाँ पे पहला है एकोमोडेशन रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा है टू लेट, तीसरा है फॉर सेल, एंड चौथा है सेल एंड परचेज। तो सेल एंड परचेज और फॉर सेल ये दोनों ही गलत आंसर हैं, क्योंकि हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल जम कर रहे होंगे, क्योंकि अब जो इसमें टू लेट आ जाएगा, क्योंकि एकोमोडेशन रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि निवास स्थान की आवश्यकता या फिर ज़रूरत हो, वो व्यक्ति लिखे जिसको निवास स्थान की ज़रूरत है एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे एकोमोडेशन आता है। लेकिन यहाँ पे तो एक पर्सन अपने प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाह रहा है, इसलिए टू लेट आ जाएगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। वैसे बाय द वे कैसे लगे आपको एडवर्टाइजमेंट वाले क्वेश्चंस? मेरे को तो काफ़ी इजी लगी हैं, नोटिस राइटिंग ऐसे इजी हैं अगर हमें फॉर्मेट पता हो तो। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास सेल एंड परचेज, यानी कि ये हमें एडवर्टाइजमेंट ही दे दिया है बॉक्स के अंदर, और इसका ऊपर की जो हेडिंग है वो क्या है, सेल एंड परचेज़। यानी कि पढ़ने से पता चल रहा है कि ये कोई ना कोई सेल या फिर परचेज़ यानी कि खरीदने बेचने का काम है, सेल लगी हुई है किसी चीज़ की। तो वो देखते हैं अंदर किस चीज़ की है। वांटेड सेकंड हैंड कार इन गुड कंडीशन 2019 मॉडल, मीडियम सेडान, गुड माइलेज, मारुति एंड होंडा preferable owner driven, fully insured, documents should be in order, interested sellers contact ये सिमरन सिंह, एंड फिर इनका एड्रेस दे दिया A40 अशोक नगर दिल्ली। तो इसमें बोला गया इस एडवर्टाइजमेंट में कि एक सेकेंड हैंड कार जो है वो बेचना चाहते हैं और उसकी सेल लगी हुई है। ठीक है, वो किस चीज़ की है, वो 2019 का मॉडल है, और अच्छा ये बता दिया उन्होंने कि उसकी गुड माइलेज है। साथ ही साथ वो प्रेफर कर रहे हैं मारुति एंड होंडा प्रेफरेबल ऑनर ड्राइवन। तो वो बोल रहे हैं कि जो मतलब ऑनर मतलब कि इसको जो ख़रीदेगा इस कार को, उसको अच्छे से तो ड्राइव करना आना चाहिए और उसके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो सेलर को फ़ोन कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, यहाँ पे दे दिया। तो अब यहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए हमें ये इनका एड्रेस दे दिया, इनका नेम दे दिया, लेकिन एक चीज़ हमें नहीं दी है। अगर हमें किसी को कांटेक्ट करना है तो उसके लिए हमें उसका कांटेक्ट नंबर चाहिए, क्योंकि कांटेक्ट हम कोई एड्रेस से तो नहीं कर सकते कि हम उनके घर पे जाके ही करेंगे, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। उसको बस ये जानना है कि वो ख़रीद सकता है नहीं, जो भी है मतलब, तो उसको कॉन्टैक्ट नंबर की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन ये थोड़ा मतलब छिप गया है इस बॉक्स के नीचे, ये होगा व्हाट इज़ मिसिंग इन दी एडवर्टाइजमेंट। तो क्वेश्चन में मैंने बोल दिया व्हाट इज़ मिसिंग इन दी एडवर्टाइजमेंट। अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर नीचे देखिए, नंबर ए है कलर ऑफ अ कार, बी है रीजन फॉर बाइंग, सी है टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड डी है कॉन्टैक्ट नंबर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कॉन्टैक्ट नंबर की ज़रूरत है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि मिस क्या है इस एडवर्टाइजमेंट में, कॉन्टैक्ट नंबर मिसिंग है। फिर फोर्थ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट। अब इसमें हमें कुछ ये 2-3 स्टेटमेंट दी है नीचे, और इसमें हमें बताना है कि क्या चीज़ लॉस्ट और क्या चीज़ फाउंड के केस में जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें करेक्ट ऑर्डर में हमें लगाना है।
तो देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन मैंने जैसे कि आपको बता दिया, तो इसके स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। पहला है वियरिंग ब्लैक कॉलर, दूसरा है फाइंडर विल बी रिवॉर्डेड एंड तीसरी स्टेटमेंट है कॉन्टैक्ट। फिर यहाँ पे हमें उसका एड्रेस दे दिया है ए के दास सिविल लाइंस हैदराबाद और फिर कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है लॉस्ट गोल्डन ब्राउन स्पैनल 1-2 ईयर्स ओल्ड पीपी। 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, इसके अब हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा आएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड का एडवर्टाइजमेंट है, तो उसको करेक्ट ऑर्डर में कैसे लगाना है। इसका मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी क्या है, लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड यानी कि जो हेडिंग होगी हमारी एडवर्टाइजमेंट की वो लॉस्ट एंड फाउंड होगी। उसके बाद हमें चीज़ें बतानी है कि क्या चीज़ लॉस्ट हुई है और देखने में कैसी होगी, और अगर मिलेगी तो आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा, जैसे कि रिवॉर्ड दिया जाएगा, और फिर कॉन्टैक्ट नंबर देना है। एडवर्टाइजमेंट में ये लिखते हैं, कम शब्दों में अपनी पूरी बातें लिख देते हैं एडवर्टाइजमेंट में। तो देखिए फोर्थ वाला सबसे पहले आएगा, फर्स्ट नंबर पे फोर्थ वाला आएगा, क्योंकि लॉस्ट गोल्डन ब्राउन स्पैनल 1-2 ईयर्स ओल्ड वीपी। दूसरा है आपका वियरिंग ब्लैक कॉलर, सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा वियरिंग ब्लैक कॉलर। फिर तीसरा है आपका ये सेकंड वाला फाइंडर विल बी रिवॉर्डेड। ठीक है, क्योंकि अगर किसी को मिलता है तो उसको हम कुछ ना कुछ देंगे अपनी तरफ से, जिसका भी गुमा है। और फोर्थ नंबर पे आएगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर वाला, क्योंकि ये चीज़ हमेशा लास्ट में आती है। तो यहाँ से हमारा सब हो गया। अब देखिए तो आपका फर्स्ट पे कौन सा है, फोर्थ है। फर्स्ट पे फोर्थ तो बी सी एंड डी में दिख रहा है। फिर सेकंड पे आपका फर्स्ट है, तो सेकंड पे फर्स्ट हमारा सी में दिख रहा है, इसलिए सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि और बाकी किसी में है ही नहीं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ है हेरिटेज ट्रैवल्स सेंट्रल मार्केट पंजाबी बाग न्यू दिल्ली ऑफर्स अट्रैक्टिव हॉलीडे पैकेजेस टू गोवा फॉर 3 नाइट्स या फिर 4 डेज 4 स्टार एकोमोडेशन ऑल मील्स साइट सीइंग एयरपोर्ट ट्रांसफ़र स्पेशल डिस्काउंट ऑन बल्क बुकिंग। तो पूरा जो हमें दिया गया है, इसको पढ़ने से हमें क्या पता चल रहा है कि किस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, कोई ट्रैवल या फिर कोई टूर का। वो टूर ट्रैवल से रिलेटेड है पूरा का पूरा, कि इसमें ये बता दिया कि कहाँ का पैकेज है और कितने दिनों के लिए लेके जा रहे हैं, कितनी रातों के लिए लेके जा रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ अच्छी होगी। 4 स्टार एकोमोडेशन मतलब कि वहाँ पे जो आपको ठहरने के लिए जगह दी जाएगी वो 4 स्टार है। इसकी 5 स्टार 7 स्टार होते हैं, ऐसे ही वो 4 स्टार है। और अच्छा आपको खाना दिया जाएगा, और एयरपोर्ट ट्रांसफ़र है, स्पेशल डिस्काउंट पे है साथ के साथ, तो बुकिंग करने वाला कर सकता है। तो ये चीज़ हमें पता चल रहा है कि ये टूर से रिलेटेड है, ट्रैवल टूर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट हेडिंग फॉर द अबव क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। तो इस क्वेश्चन बोला गया है कि हमें चूज़ करनी है एक बहुत ही अप्रोप्रिएट हेडिंग इस एडवर्टाइजमेंट के लिए। जो एडवर्टाइजमेंट ऊपर दिया है इसके लिए क्या हेडिंग जो है वो बिल्कुल सही फिट बैठेगी, ये बताना है। तो जैसा कि मैं बोल रही हूँ आपको, टूर और ट्रैवल ही फिट बैठेगा, बाकी हम देखते हैं इसके ऑप्शंस। फर्स्ट है सेल एंड परचेज, सेकेंड है टूर्स एंड ट्रैवल्स, सी है एकोमोडेशन अवेलेबल एंड डी है पैकेज अवेलेबल। तो ये नहीं होगा, ना ही ए होगा। करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, टूर्स एंड ट्रैवल्स, क्योंकि पूरा जो एडवर्टाइजमेंट हमें दिया गया है ये टूर या फिर ट्रैवल से रिलेटेड है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब 6th क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एप्रोप्रिएट कैटेगरी ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है, उसके लिए इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। बेसिकली हमें ये बताना है, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें से कौन सी जो कैटेगरी है वो एक एप्रोप्रिएट कैटेगरी नहीं है, बिल्कुल सही कैटेगरी नहीं है। यानी कि हम एडवर्टाइजमेंट किन किन कैटेगरीज पर लिख सकते हैं ये हमें बताना है ऑप्शंस में से देख के, और किस पर नहीं लिख सकते उसको हमें करेक्ट टिक करना है, मतलब कि वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है सिचुएशन वीकेंड, हम लिख सकते हैं सिचुएशन वीकेंड पे। फिर बी है ग्रूम वांटेड, यानी कि हमें ग्रूम वांटेड पे लिख सकते हैं हम। सी है बर्थडे इवेंट, नहीं लिख सकते। और डी है सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज पर हम लिख सकते हैं, ऊपर ही हमने
पढ़ा था वो भी। तो कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बर्थडे इवेंट। हम किसी के बर्थडे पर नहीं लिख सकते हैं कि उसका बर्थडे है और वो एडवर्टाइजमेंट तो नहीं करेगा। बर्थडे इवेंट पे हम कोई लेटर लिख सकते हैं अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करने के लिए जिसको हमें बुलाना है, लेकिन उसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज फ्रेज इज इनएप्रोप्रिएट फॉर अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट टाइटल्ड ग्रूम वांटेड। तो यहाँ पे कौन सा जो फ्रेज है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, किस एडवर्टाइजमेंट के लिए? उसका टाइटल है ग्रूम वांटेड के लिए। तो हमें ग्रूम वांटेड यानी कि हम दूल्हा चाहते हैं शादी करने के लिए, तो उसके लिए क्या चीज़ जो है, क्या चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट होती है और क्या चीज़ जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं, यानी कि हमें ये चीज़ बतानी है कि एक दूल्हा चाहिए शादी करने के लिए किसी को, तो वो एडवर्टाइजमेंट लिख रहा है तो उसको अपनी हर एक चीज़ बतानी है कि उसकी एज कितनी है, वो क्वालिफाइड कितना है, उसकी सैलरी कितनी है और उसका घर कैसा है या जो कुछ भी। तो ये 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा उस वे में कि वो चीज़ बात जो है वो नहीं लिखी जानी चाहिए एडवर्टाइजमेंट में। तो इसका ऑप्शन है, पहला है सैलरी नेगोशिएबल, दूसरा है सैलरी इन 6 फिगर्स, तीसरा है वेल मैनर्ड एंड वेल एजुकेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सैलरी नेगोशिएबल। सैलरी नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है कि जो सैलरी है वो बाद में डिस्कस करेंगे मिल बैठ के कि कितनी देनी है या उसको कितनी चाहिए। तो ये जो सैलरी नेगोशिएबल का केस है ये हम किसी इंटरव्यू में, किसी जॉब वांटेड में या सिचुएशन वीकेंड में लिख सकते हैं, लेकिन ग्रूम वांटेड में जो ये सैलरी नेगोशिएबल है ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट फ्रेज हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये बात लिखनी ही नहीं है ग्रूम वांटेड में, सैलरी बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज फॉर अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट टाइटल एकोमोडेशन वांटेड। अब इस क्वेश्चन बोला गया कि एक ऐसा मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज चुनो जो कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का टाइटल दे रखा है एकोमोडेशन वांटेड, यानी कि निवास स्थान चाहते हो। तो ऑप्शन देखिए, वेल मैनर्ड, दूसरा है हैवी डिस्काउंट, तीसरा है फुली फर्निश्ड एंड चौथा है आपका प्राइस नेगोशिएबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, फुली फर्निश्ड, क्योंकि उसमें फर्नीचर चाहिए हमें, जो हम रहने की जगह चाहते हैं वहाँ पे हमें फर्नीचर चाहिए। ये एक मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज जो है वो हम कह सकते हैं इन चारों ऑप्शंस में देख के। फिर 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट नोटिसेस एंड नॉट अबाउट एडवर्टाइजमेंट। तो इसका ये बताना है इस क्वेश्चन में हमें कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से क्या चीज़ ट्रू है नोटिस के केस में और क्या चीज़ रॉन्ग, मतलब कि ट्रू है नोटिस के केस में और एडवर्टाइजमेंट के केस में वो ट्रू नहीं है। तो पहला है एन अप्रोप्रिएट टाइटल, ये दोनों में ही चाहिए हमें, नोटिस में भी और एडवर्टाइजमेंट में भी। दूसरा है यूज़ ऑफ सेंटेंसेस, तो यूज़ ऑफ सेंटेंसेस जो है वो हमें नोटिस राइटिंग में चाहिए होता है, ना कि एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट में टू द पॉइंट बात कही जाती है, उसमें कोई हमें सेंटेंस नहीं बनाना है, टू द पॉइंट बात करके हम चलेंगे, कम वर्ड्स में लिख के अपनी पूरी बात को जो हम एक्सप्लेन कर देते हैं उसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा आपका यहाँ से, यूज़ ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। फिर देखिए 10th क्वेश्चन है आपका, अमेजोन इंडिया वांट्स टू हायर न्यू डिलीवरी बॉयज़, what will be the most appropriate title for the classified advertisement to be printed in the newspaper। अब इस क्वेश्चन बोला गया कि जो अमेज़ोन इंडिया है, अमेज़ोन का तो हम सभी को पता है, अमेज़ोन इंडिया जो है वो चाहता है, वो कुछ डिलीवरी बॉयज़ को हायर करना चाहता है, यानी कि उसको डिलीवरी बॉयज़ की ज़रूरत है। what will be the most appropriate title, यानी कि क्या जो टाइटल होगा वो इस एडवर्टाइजमेंट के केस में चलेगा जो कि न्यूज़पेपर में प्रिंट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिचुएशन वांटेड, सेकंड है सिचुएशन वीकेंड, थर्ड है सेल्स बॉय अवेलेबल एंड फोर्थ है जॉब वांटेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके। तो देखिए मैं बताती हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिचुएशन वीकेंड, क्योंकि यहाँ पे जॉब की जगह खाली है, यानी कि डिलीवरी बॉयज़ चाहिए, तो इसका मतलब जॉब की जगह वहाँ पे खाली होगी और अमेज़ॉन इंडिया लिख रहा है इस एडवर्टाइजमेंट को डिलीवरी बॉयज़ के लिए, यानी कि उसको चाहिए, तो वो
सिचुएशन वीकेंड टाइटल जो है वो डालेगा, ना कि सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड का और सिचुएशन वीकेंड के बीच में मैं डिफरेंस आपको पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो 10 एडवर्टाइजमेंट है वो कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चंस इसके। बाकी के जो 10 है वो पार्ट 2 में कराऊंगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगी काफ़ी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसी वीडियो लगी, और आपको बाकी के जो ग्रामर पोर्शन है उनमें से सबसे पहला टॉपिक किसके ऊपर आपका एमसीक्यू चाहिए। जैसे कि अभी मेरे को बच्चे ने बोला था कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बनाइए, तो मैंने बना दी। अब किसी को ज़रूरत है किसी भी चीज़ के ऊपर तो वो मेरे से मांग सकता है। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको अगर नहीं पता हो तो आप हमारी इंग्लिश के हमने 12th क्लास के लिए जो टर्म 1 है उसके ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स एंड पोएम्स के एमसीक्यूज़ करा दिए हैं, आप उसे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ ग्रामर पोर्शन चल रहा है, इसको भी देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट से पहले मैं नोटिस राइटिंग के ऊपर एमसीक्यू करा चुकी हूँ, तो आप उसे जाके प्लेलिस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। हम मिलेंगे इसी तरीके की न्यू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी कीजिए ताकि पेपर आपका बिल्कुल अच्छा जाए, क्योंकि अभी बहुत पास आ गया है एग्ज़ाम और हमें अपना पूरा सिलेबस जो है वो कवर करने के साथ साथ उसे रिवाइज़ भी करना है। ओनली पढ़ के छोड़ नहीं देना, उसे रिवाइज़ भी करना। और बाकी सब्जेक्ट्स भी हमारे पास एक ही सब्जेक्ट थोड़ी ना है, तो अपना जल्दी से जल्दी तैयारी कीजिए। मैं चलती हूँ। अगर आपने लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर सकते हैं, न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।